प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भाई और बहनों, मैं पास्टर महेश फिर से एक बार अपने चैनल पर आया हूँ, रहमा गॉड चैनल। और जैसा कि मैंने कहा था और पिछले वीडियो में मैंने थोड़ा सा जो प्रभु के भय के विषय में प्रस्तावना रखी थी, आज हम उसी पर थोड़ा सा आगे बात करेंगे। कल पूरा दिन मैंने थोड़ा सा आराम किया और परसों काफ़ी कुछ बिजी था, प्रार्थना मीटिंग थी, तो इस तरह से समय नहीं मिला। आज मुझे समय मिला है तो मैं आज आया हूँ और कोशिश करूँगा कि एक से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर पाऊँ। तो यहाँ पर परमेश्वर का भय, अब परमेश्वर का जो भय है इसके विषय में किसी को ज़्यादा बताने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। सभी के मन में जो बाइबल पढ़ते हैं और बाइबल पर विश्वास करते हैं, उनके मन में परमेश्वर के प्रति थोड़ा बहुत भय रहता है। लेकिन जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, डर और भय ये दो प्रकार के होते हैं और उसका मैंने एक्सप्लेनेशन भी किया था। अब यहाँ पर परमेश्वर का जो भय है, इस पर बाइबल का ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है, ऐसा आप मान के चले। पहली बात, बाइबल के अंदर लिखा है कई स्थानों पर कि परमेश्वर का भय हमें रखना चाहिए। यहां पर 50 बार बाइबल के अंदर लिखा हुआ हम पाते हैं कि डरो मत, डरो मत। अब यहां पर डरो मतलब परमेश्वर आपके साथ में है, किसी चीज से डरो मत। और दूसरी बात यह है कि परमेश्वर से भी डरो मत, मतलब उस तरह का डर जैसा एक क्रूर भयानक डिक्टेटर के विषय में होता है, भूतों के विषय में होता है, और ऐसा एक व्यक्ति जो हमेशा गुस्से में रहता है, उसके विषय में होता है। इस तरह का डर परमेश्वर के विषय में मत रखो, ऐसा बाइबल में लिखा है। अब यहां पर उत्पत्ति का 15वां अध्याय पहले वचन में परमेश्वर इब्राहिम को कहता है डर मत। 26 का 24 भी पढ़िए आप, निर्गम का 14 का 13, एशिया का 43 का 1 और लुका का 2 का 10, लुका का 12 का 32, प्रेरित के काम 27 का 24 और प्रकाशित वाक्य 1 का 17। यहाँ पर डरो मत, डरना नहीं, ऐसे वाक्य परमेश्वर के आपको पढ़ने को मिलेंगे वचन में। परंतु आज मैं परमेश्वर के भय के विषय में बात करूंगा और परमेश्वर का जो हमारे अंदर अवश्य, परमेश्वर का भय जो हमारे अंदर अवश्य होना चाहिए। अय्यूब की किताब के अंदर 28 का 28 कहता है, तब उसने मनुष्य से कहा, देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है। प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का विरोध कौन कर सकता है? जिसको इस जीवन में आशीष पानी है, जिसको इस जीवन में एक सुखी
आनंदित और खुशी से भरा हुआ परिवार के साथ में जीवन बिताना है, वह परमेश्वर के भय में चलना ही बुद्धिमानी समझेगा। परमेश्वर का विरोध करके किसी का भी भला नहीं होता है। यदि कोई इंसान बुद्धिमान है तो फिर वो परमेश्वर का विरोध नहीं करेगा, परमेश्वर के भय में जीवन बिताने की कोशिश करेगा। भजन संहिता 19:9, यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा का भय क्या है? पवित्र है। उसमें जैसे मैंने कहा कि जो अपवित्र भय रहता है उसमें डर रहता है, उसमें सामने वाले व्यक्ति के विषय में घृणा रहती है क्योंकि वो डराता है। और मुझे ऐसा अनुभव आया था एक बार, वो जब डर की आत्मा काम करने लगती है तो उस तरह का डर मन में बैठ जाता है। मेरे साथ में ऐसा एक बार हुआ तो मैंने उसका अनुभव किया है। मुझे बहुत प्रार्थना करके उसे तोड़ना पड़ा। तो इंसान उस तरह के डर में जब जीता है तो उसे नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगती है, वो खाना खाने के बावजूद भी उसे भोजन पचता नहीं है, नॉट एबल टू डाइजेस्ट द फूड। सो इस तरह की समस्याएं उस अपवित्र भय में आती है। लेकिन परमेश्वर का जो भय है वो पवित्र है। यदि आप पाप करेंगे, जैसे आदम ने पाप किया और वो डरा और चुप गया, हवा और आदम दोनों ने पाप करने के बाद में जब परमेश्वर की आवाज को उन्होंने सुना तो दोनों भी चुप गए। क्यों? और वो वहां पर कहता भी है कि मैंने तेरी आवाज को सुना और मैं डर गया। आप उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय पढ़िए, आपके ध्यान में आएगा। तो यहां पर उस तरह का डर जो होता है, यदि परमेश्वर का डर आपको लगता है तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर ऐसी कोई बात है जो आपको परमेश्वर से डराती है। उस बात को ढूंढ करके आपको निकाल देना चाहिए। 2 शमूएल 23:3, मनुष्य में प्रभुता करने वाला एक धर्मी होगा जो परमेश्वर का भय मानता हुआ प्रभुता करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये यीशु मसीह के विषय में लिखा है। तो परमेश्वर का भय मानता हुआ वह प्रभुता करेगा, मतलब न्याय से प्रभुता करेगा। मुझे भी जवाब देना है, मुझे भी किसी को अकाउंट पेश करना है, इस हिसाब से वह राज करेगा। तो वो यीशु मसीह है। उत्पत्ति 20:11, इब्राहिम ने इसलिए पाप किया क्योंकि मैंने यह सोचा था कि इस स्थान में परमेश्वर का कुछ भी भय न होगा। उसने गलती से यह सोचा कि वह परमेश्वर के भय से परे और वास्तव में उससे मुक्त है। जब उसने अपनी पत्नी को उस राजा के पास में भेजा, मतलब लेके जाने दिया, कहा कि मेरी बहन है, तो उसने पाप किया था। वो उसके विषय में यहाँ पर लिखा है। उसे लगा कि यहाँ पर कोई परमेश्वर का भय होगा नहीं, वो उसे मार देगा और उस असारा को लेके जाएंगे। तो वह उसने कहा कि मेरी बहन है और लेके जाने दिया, सच्चाई छुपाई। तो जब हम ये सोचते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर का भय नहीं होगा तो वहाँ पर पाप बढ़ जाता है। रोमियो की पत्री 3:18, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय
रोमियो की पत्री में जो लिखा है, आप चाहो तो रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय और 9 से आगे पूरा पढ़ लेना, अच्छी बात है। वहाँ पर काफ़ी बातें लिखी है, लाभदायक बातें हैं। लेकिन जो पाप करने वाले लोग हैं, दुष्टता करने वाले लोग हैं, उनके आंखों के सामने, उनके मन में कोई परमेश्वर का भय होता नहीं है। ना वो किसी से डरते हैं, ना परमेश्वर का भय उनके मन में होता है। तो इस तरह से यदि इंसान परमेश्वर का भय रखता नहीं है तो फिर पाप उसके जीवन में राज करता है। और यदि कोई अधिकारी, राजा, मतलब सत्ता में सत्तासीन होने वाले लोग, दोज पीपल हु इन अथॉरिटी, हु इज इन पावर, जो पावर में है, और अगर वो लोग परमेश्वर का भय रखते नहीं है तो ये बहुत ही डर की बात है। तो वहाँ पर पाप बढ़ जाएगा और सारा संसार जो है, मतलब उस व्यक्ति के प्रभाव में आने वाला जितना क्षेत्र है वो सारा की सारा पापमय हो जाएगा और परमेश्वर का क्रोध उन पर आ जाएगा। तो परमेश्वर का क्रोध आने के बजाय यदि पहले से ही हम परमेश्वर के भय में रहेंगे तो परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा और आशीष और सुरक्षा और उसकी दया का अनुभव और लाभ लेते रहेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। भाई और बहनों, फिर से कोशिश करूँगा मैं वापस आज ही और एक वीडियो अपलोड करने की इस विषय में, और ये विषय फिर समाप्त कर दूंगा। दूसरे विषय में हम चले जाएंगे। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि वह शुद्ध परमेश्वर का भय, आदर युक्त भय हम सभी के मन में, हमारे परिवार में राज करे, जिससे कि हमारा परिवार और जीवन आशीष पाए और हम अनंत जीवन के वारिस हो जाए। मेरे चैनल को रहमा गॉड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए। यदि कोई प्रश्न है तो कमेंट से मुझे पूछिए। उसी तरह से मेरा दूसरा चैनल है द पावर ऑफ लोगोस, द पावर ऑफ लोगोस, यह भी चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मेरे सेवकाई के लिए प्रार्थना करिए। मैंने अपने बेटी अनीता को शारीरिक तौर पर खोया है और मेरे काफ़ी वीडियो में मैंने इस विषय में चर्चा की है। तो आप लोग प्लीज़ मेरे लिए प्रार्थना करिए। और जिन्होंने मेरे बेटी को मारने के लिए डॉक्टरों का और अन्य बातों का इस्तेमाल किया, उन सभी को परमेश्वर दंड दे, इसके लिए भी प्रार्थना में रखिए। प्रभु आपको आशीष दे, आपके परिवार समेत सभी को आशीष दे। यदि आपको किसी भी बात में कोई शंका है बाइबल पर तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसी तरह से मेरा 2 फेसबुक है। एक फेसबुक है पास्टर महेश पास्टर, दूसरा है महेश दागतोड़े पास्टर। ये दोनों जो फेसबुक है वहाँ पर मैं होता हूँ। इंस्टाग्राम पर मैं बहुत जल्दी आऊँगा। मेरे पास में समय कम होता है तो इतना सारा ये नहीं होता, मेरे पास टीम नहीं है। प्रभु करे आने वाले दिन में मेरे पास टीम आ जाए तो मैं अच्छी तरह से काम कर पाऊँगा, ऑनलाइन मिनिस्ट्री मेरी बढ़ जाए, इसलिए भी प्रार्थना करिए। मैं हीलिंग मिनिस्ट्री भी चलाता हूँ। यदि आपको किसी को चंगाई की ज़रूरत है तो आप मुझे फेसबुक पर कमेंट करें और विषय दे, मैं प्रार्थना करूँगा। मुझे 1-2 वरदान है परमेश्वर की दया से, विशेष करके मेरा गिफ्ट ऑफ नॉलेज अच्छा चलता है। तो मेरे सेवका के लिए प्रार्थना करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। प्रभु आपको आशीष दे, आपके परिवार को भी आशीष दे।